नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम लोग क्वेश्चंस नंबर 9 से सीखे हुए हैं। क्या क्या था मेरा, और उससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग वोल्ट मीटर कैसा दिखता है, एमीटर कैसा दिखता है, उस तरह का थोड़ा सा आइडिया लिए हुए थे। तो आज की इस एपिसोड में बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे कि क्या है मेरा। तो 10 जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये ट्रू फॉल्स का है। ट्रू फॉल्स के जरिए हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी लेते हुए जा रहे हैं। तो मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए थिन वायर इज मोर देन दैट ऑफ ए थिक वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल। मतलब कि क्या क्वेश्चन कर रहा है, पहले तो इसको समझना है। तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं कि द रेसिस्टेंस को बोला जाता है हिंदी में प्रतिरोध, ऑफ मतलब का, ए मतलब एक, थीन वायर मतलब पतला वायर। थीन का मतलब होता है पतला, वायर का मतलब होता है तार, पतला तार। ईज मतलब होता है यह है, मोर देन मतलब कि ज़्यादा, मतलब कंपेयर करने के लिए देन होता है, देन वर्ड यूज करते हैं। तो मोर देन मतलब कि किससे ज़्यादा, ऑफ ए थिक वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल। सेम लेंथ मतलब समान लेंथ का और समान मटेरियल का। तो इसमें क्या बोल रहा है कि रेसिस्टेंस, जो थिन वायर का रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, थिक वायर के कंपैरिजन में, जब उसका सेम लेंथ और सेम मटेरियल हो तब। ये सही है कि गलत है? तो बच्चों ये क्वेश्चन तो हम लोग समझ रहे हैं कि क्या मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको हम लोग को जानना है कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस समझेंगे बच्चों कि रेसिस्टेंस होता है क्या। रेसिस्टेंस को तो हिंदी में समझ गए क्या होता है, प्रतिरोध। रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अब प्रतिरोध। प्रतिरोध और प्रतिरोध मतलब क्या होता है, रुकावट। रुकावट। और हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ रहे हैं रेसिस्टेंस, तो किसका रुकावट होगा, करंट का रुकावट होगा। वो करंट का रुकावट मोटा मोटी हम लोग समझ रहे हैं। अब ये जो रेसिस्टेंस है ये प्रॉपर्टी है मटेरियल का, या कंडक्टर बोल सकते हैं कि इसमें क्या है कि मेरा वायर क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करे। तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस मतलब कि कंडक्टर का करंट फ्लो होने से जो रुकावट पैदा करता है, करंट को अपोज करता है, वो मेरा क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। तो हम लोग इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि क्या होता है। इसका अगर डिफिनेशन पूछ दे व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, आइए देखते हैं उसको। तो बच्चों हम लोग रेसिस्टेंस का डिफिनेशन किस तरह का लिख सकते हैं वो देखिए। रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस मतलब द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का रेसिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। क्या है, रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है किसका, कंडक्टर का। तो कोई भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी होता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अब क्या होता है इसके कारण, ड्यू टू व्हिच मतलब कि जिसके कारण से, ड्यू टू व्हिच मतलब जिसके कारण से, इट रेसिस्ट मतलब ऑब्जेक्शन, अपोजेज या रुकावट। इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट, थ्रू इट मतलब कि इसके द्वारा क्या करता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को रेसिस्ट करता है, जो इसके द्वारा जो बहता है चार्ज उसको रेसिस्ट करता है, मतलब कि रुकावट पैदा करता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है बच्चों, पहले तो याद रखना होगा कि कंडक्टर और प्रॉपर्टी, पहला वर्ड कंडक्टर और प्रॉपर्टी, फिर रेसिस्ट वर्ड याद रखेंगे और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज याद रखेंगे। तो क्या है कि रेसिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, और कैसा प्रॉपर्टी है, जिसके कारण
मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को रेसिस्ट करता है, मतलब कि रुकावट पैदा करता है। थ्रू इट मतलब कि इसके द्वारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसके द्वारा बहता है, फ्लो मतलब कि बहना, इलेक्ट्रिक चार्ज जो इसके द्वारा बहता है उसको रेसिस्ट करता है, मतलब रुकावट पैदा करता है। तो यही है मेरा रेसिस्टेंस। और ऐसा ही यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है? ओम है, जिसको सिंबल में इस तरह का लिखते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा का सिंबल। तो हम लोग ये डिफिनेशन सीख गए। अब इसमें जो है ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, जो मेरा कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, ये किस किस फैक्टर में डिपेंड करता है। तो हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो क्या लिखेंगे? फैक्टर तो मेरा क्या है? फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। क्या क्या फैक्टर है जिसमें रेसिस्टेंस डिपेंड रहता है? पहला है द लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का लंबाई में डिपेंड करता है, लेंथ मतलब लंबाई। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं बच्चों? पहले इसको समझेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए कि एक कॉपर का ये तार है, इतना मोटा है, और यहाँ पे देखिए इसका ये जो है इसको बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे कोई भी तार जो रहेगा उसका जो अगर हम यहाँ से काट दें और इधर से हम देखें तो ये जो एरिया है ये मेरा कैसा लग रहा है? सर्किल जैसा है। तो सर्किल का मेरा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। उसी तरह अगर स्क्वायर में रहेगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जैसे ये मेरा कंडक्टर है और इसका जो ये छोर है, इसको छोर को हम ऐसे उलाट के देखेंगे तो जो मेरा दिखेगा उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो दूसरा में कि क्या किस में डिपेंड रहेगा? द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तीसरा क्या है? द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर मतलब कि मेरा मटेरियल जो है, कंडक्टर का मटेरियल क्या चीज़ से बना हुआ? कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है कि सिल्वर का है कि सोना का है, मतलब कि अलग अलग चीज़ का मटेरियल रहेगा तो अलग अलग उसका रेसिस्टेंस रहेगा, मतलब कि उसमें रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। और द टेम्परेचर, चौथा है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब कि इसमें टेम्परेचर 5 डिग्री है कि 10 डिग्री है कि 25 डिग्री है, 30 डिग्री है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो रेसिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो याद रखना है कि 4 फैक्टर में डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, चौथा है द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अब इसमें समझना है कि जो फैक्टर जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर किस तरह का डिपेंड करता है। तो बच्चों जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाते हैं कंडक्टर का, मान लीजिए कि ये कॉपर तार है, कॉपर तार यहाँ से यहाँ लंबा है 1 सेंटीमीटर बोले, यहाँ से यहाँ तक का रेसिस्टेंस मापेंगे, मान लीजिए कि 5 ओम आ गया। फिर ये कंडक्टर को और लंबा करेंगे, जोड़ के और लंबा करेंगे, मतलब कि और 1 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो ये रेसिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा। जैसे जैसे हम लंबा करते जाएंगे वैसे ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, मतलब प्रैक्टिकली देखा गया है कि जैसे जैसे कंडक्टर का लेंथ बढ़ता है उसी उसी रेसिस्टेंस भी बढ़ता है कंडक्टर का। कंडक्टर मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे इजीली, कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, कुछ एलॉय मटेरियल का हो सकता है, मतलब कि जो कंडक्टर रहेगा उसका अगर लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं।
आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस किस में डिपेंड किया, लेंथ ऑफ कंडक्टर में डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे लेंथ हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा क्या कर रहा है, ये जो लाइन दिए हैं इंक्रीज का लाइन दिए हैं बढ़ने वाला का, वैसे वैसे मेरा रेसिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। तो डिपेंड किया मेरा रेसिस्टेंस। अब सेकेंड वाला में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम इसको और मोटा कर दें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, और मोटा करेंगे तो और बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसको हम ए लिख दिए। इसको ये जो साइन है बच्चों, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। जैसे 1/a रहेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, और डायरेक्ट रहेगा जैसे इसमें, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। इसको बोल दिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इसको बोल दिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको समझेंगे। क्या होता है कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस घटेगा। इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं दूसरा चीज़ घट रहा है। और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो वो भी मेरा साथ साथ में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जैसे हम इसका कंडक्टर का मोटाई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मेरा रेसिस्टेंस क्या होता है कि कम होते जाता है। ये हो गया। तीसरा में क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कि क्या होता है कि जैसे जैसे हम मान लीजिए कॉपर का मटेरियल है तो वो अलग रेसिस्टेंस शो करेगा, एल्युमिनियम का मटेरियल है तो वो अलग रेसिस्टेंस शो करेगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल में भी डिपेंड रहेगा। मान लीजिए यहाँ से कॉपर है, उसके बाद हम एल्युमिनियम का जोड़ दिए तो ये रेसिस्टेंस इस कॉपर, नीचे वाला भी कॉपर है और यहाँ कॉपर और एल्युमिनियम को मिक्स करके बना है, तो उसका रेसिस्टेंस अलग होगा और नीचे वाला का रेसिस्टेंस अलग होगा, क्योंकि ये एक मटेरियल से बना हुआ है नीचे वाला, और ऊपर वाला अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। इसको बोलते हैं कॉपर और एल्युमिनियम को जोड़ के हम लोग बनाए हैं, तो वो अलग रेसिस्टेंस शो करेगा, ये मेरा अलग रेसिस्टेंस शो करेगा, और ये नीचे वाला केवल कॉपर का ही है। तो ये जो रेसिस्टेंस है इसमें भी डिपेंड किया नेचर ऑफ मटेरियल में। चौथा में क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है बच्चों कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। कंडक्टर के केस में याद रखिएगा, कंडक्टर के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे मेरा कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। तो ये मेरा हो गया 4 फैक्टर। एग्ज़ाम में ये बहुत क्वेश्चन बार बार पूछता है कि फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड जो करता है वो क्या क्या है। तो पहले तो दिमाग में बैठा देना है जितना फैक्टर है वो 4 है। सबसे पहले लेंथ को देखना है, फिर सेकेंड में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को देखना है, तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, चौथा है टेम्परेचर को देखना है। तो ये मेरा हो गया। तो रेसिस्टेंस मोटा मोटी हम लोग समझ गए हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग कंडक्टर का यूज कर रहे हैं। जब हम डिफिनेशन दे रहे हैं रेसिस्टेंस का, उसमें हम कंडक्टर जोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें हमको किसको रेसिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट किस में फ्लो करता है, कंडक्टर में फ्लो करता है, इसीलिए यहाँ पे कंडक्टर जोड़ा गया है। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, ड्यू टू विच जिसके कारण से इट रेसिस्ट, वो क्या करता है, रेसिस्ट करता है, मतलब रुकावट पैदा करता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज का बहाव को रुकावट करता है, थ्रू इट, जिसमें चार्ज फ्लो करता है उसके द्वारा उसमें रुकावट पैदा करता है। तो ये मेरा प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी जो है किस किस फैक्टर में डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर में, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, फिर नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर में, फिर द टेम्परेचर में। तो इतना हम लोग समझ गए।
अब बच्चों अब क्वेश्चंस को देखेंगे क्या बोलता है मेरा। द रेसिस्टेंस ऑफ थिन वायर इज मोर देन दैट ऑफ थिक वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल। यहाँ बोल रहा है कि समान लंबाई का मतलब कि सेम लेंथ का और सेम मटेरियल का जो थिक वायर है उससे ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है थिन वायर में। क्या ये मेरा सही है कि गलत है? तो हम लोग यहाँ पे देखें सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर हम मोटा तार लें और ये मान लीजिए कॉपर का है मोटा और दूसरा भी कॉपर का है और वो पतला है, दोनों का लेंथ सेम है, 5 सेंटीमीटर है ये भी और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो दोनों में रेसिस्टेंस किसका होगा, ज़्यादा किसका होगा, पतले वाले का होगा। क्योंकि सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग देखे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस मेरा कम होता है, अगर घटाएंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस मेरा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका क्रॉस सेक्शन कम है, क्रॉस सेक्शन कम है तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस मेरा ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, एरिया मतलब ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ थिन वायर, थिन मतलब पतला वायर और पतला वायर मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है उसका कम है, इज मोर देन मतलब कि ज़्यादा होता है दैट ऑफ थिक वायर, थिक मतलब मोटा वायर, मोटा वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ज़्यादा होता है तो उसमें रेसिस्टेंस कम होगा। तो मेरा थिन वायर का रेसिस्टेंस मोर होगा किसके कंपैरिजन में, थिक वायर के कंपैरिजन में, जब सेम लेंथ और सेम मटेरियल का हो तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम लेंथ और सेम मटेरियल, अगर अलग अलग देगा तो वो कहा नहीं जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। मतलब कि मोटा मोटी याद रखना है कि पतला वायर के कंपेयर में मोटा वायर का रेसिस्टेंस कम होता है, या तो पतला वायर का रेसिस्टेंस मोटा वायर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ये तरह से हम लोग सीख सकते हैं। तो ये मेरा हो गया ट्रू मतलब सही है। तो 10वां क्वेश्चन मेरा आ गया। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इस तरह का लिखा हुआ है ओम -1। पहले तो इसको समझेंगे कि कैसे ये आया। तो बच्चों अभी हम लोग रेसिस्टेंस को देख रहे थे, तो जो रेसिस्टेंस है किस पे डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसको एल से हम लोग डेनोट किए हैं, और रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो है ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एल का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये दोनों है। इससे क्या पता चल रहा है कि जितना लंबाई बढ़ाएंगे कंडक्टर का उतना रेसिस्टेंस मेरा बढ़ेगा। इससे क्या पता चल रहा है कि जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल बढ़ाएंगे उतना रेसिस्टेंस घटेगा, जितना कम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल उतना रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इसको इसीलिए इस साइन को बोला जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इस साइन को बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली मतलब कि एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज़ भी बढ़ेगा, और इन्वर्सली का मतलब एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज़ घटेगा, और दूसरा चीज़ को बढ़ाएंगे तो पहला चीज़ घटेगा। ये है मेरा, इस इक्वेशन से इतना मेरा पता चल रहा है कि 2 इक्वेशन मेरा बन गया 1 और 2, कि लेंथ बढ़ाने से मेरा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटेगा। ये है। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करने से क्या मेरा मिलेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, ये हो गया। अब इससे हम केवल ये पता कर रहे हैं कि लेंथ बढ़ने से मेरा रेसिस्टेंस बढ़ रहा है और लेंथ घटाने से रेसिस्टेंस कम हो रहा है।
एरिया बढ़ाने से रेसिस्टेंस कम हो रहा है और एरिया घटाने से रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, ये मेरा हो रहा है। लेकिन कितना बढ़ रहा है वो हमको पता नहीं चल रहा है। पता तभी चलेगा जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देंगे। तब हटाने से क्या होता है, कैसे हटाएंगे कि आर इसको हटा के बराबर कर दिए, और बराबर जैसे करेंगे उसके साथ एक कांस्टेंट जुड़ जाता है। उस कांस्टेंट को हम इस तरह का लिख दिए। ये सिंबल का नाम है रो, RHO, रो। और रो को क्या बोला जाता है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी बोलती है, L/A। ये मेरा हो गया कंप्लीट रिलेशन। क्या किसके किसके साथ रिलेशन हो गया, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, इसमें रिलेशन हो गया रेसिस्टेंस के बीच में। तो ये जो बच्चों रेसिस्टिविटी है इसका यूनिट क्या होगा, पहले तो यूनिट निकालने सीखेंगे। तो रेसिस्टेंस का यूनिट हम जान गए हैं कि क्या होता है, कैसे यूनिट निकालेंगे। देखिए ये मेरा क्या है, रो गुना, यहाँ पे गुना है, R बराबर रो गुना, ऐसे ही पढ़िएगा, याद हो जाएगा, धीरे धीरे आप लोग को याद हो जाएगा, L/A। अब हमको इसका यूनिट निकालना है, तो रो को हम एक साइड कर दिए, ये इधर चला जाएगा तो R गुना A हो जाएगा, और R गुना A और L मेरा क्या हो जाएगा कि डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया। अब हम इसका जानते हैं, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, गुना एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या हो जाएगा यूनिट, SI यूनिट में लेना है, मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा क्या बच जाएगा, ओम मीटर बचेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि रेसिस्टिविटी का यूनिट है मेरा ओम मीटर। तो कैसे निकालें वो चीज़ आप लोग गौर से देखिएगा, जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेंगे कि कैसे आया ये। तो ये जो है यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी है, तो एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन हमेशा कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो क्वेश्चंस में बच्चों क्या दिया हुआ है, द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम। ओम ये माइनस रहेगा तो उसको बोलते हैं पर, एम है मीटर, ओम पर मीटर। ओम पर मीटर इस तरह का मेरा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ये मेरा सही है कि गलत, ट्रू या फॉल्स। तो इसको हम क्या कर दिए, इसको हम इस तरह का भी लिख सकते हैं, ओम बटा मीटर। ओम बटा मीटर, क्या मेरा रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम बटा मीटर है, नहीं है, केवल ओम इंटू मीटर है। तो ये मेरा जो 11 क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए। ये रिलेशन आप लोग वीडियो को रोक के इसको कैसे हुआ वो चीज़ सीखना है। एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे ही याद रखते जाइएगा तो याद हो जाएगा, बार बार आप रिकॉल करते जाइएगा तो याद हो जाएगा। अब कैसे हम यूनिट निकालें रेसिस्टिविटी का, इस तरह का मेरा निकला। अब रेसिस्टिविटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। रेसिस्टिविटी क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जैसे रेसिस्टेंस होता है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर का, इसी तरह रेसिस्टिविटी क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का हो गया। उसमें बोल रहे थे कंडक्टर का प्रॉपर्टी, इसमें बोल दिए मटेरियल का प्रॉपर्टी। जो कंडक्टर जिस मटेरियल से बनता है उसका प्रॉपर्टी है रेसिस्टिविटी, और जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। और रेसिस्टेंस किस में डिपेंड कर रहा है, लेंथ में कर रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कर रहा है। और रेसिस्टिविटी किस में डिपेंड कर रहा है, केवल मटेरियल ऑफ कंडक्टर में और टेम्परेचर में। याद रखिएगा, पहला मटेरियल ऑफ कंडक्टर में और
मटेरियल ऑफ कंडक्टर में और टेम्परेचर में। ये आप लोग याद रखिएगा, इसको बोल दिए रेसिस्टिविटी। तो बच्चों अगर डिफिनेशन पूछ दे व्हाट इज रेसिस्टिविटी, तो क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मटेरियल। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मटेरियल, मतलब कि मटेरियल जिससे बना हुआ है उसका प्रॉपर्टी है मेरा रेसिस्टिविटी। ऑन विच, जिसमें क्या करता है? रेसिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस डिपेंड, जिसमें रेसिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस डिपेंड रहता है। तो रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी है और वो किस में डिपेंड रहता है? मटेरियल ऑफ सब्सटेंस, या रेसिस्टिव सब्सटेंस जो है किस में डिपेंड रहता है? मटेरियल में डिपेंड रहता है। कि कॉपर का बना हुआ है तो कॉपर का रेसिस्टिविटी, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी। लेकिन रेसिस्टेंस जो है क्या है? वो भी प्रॉपर्टी है और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ में कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कर रहा है और नेचर ऑफ मटेरियल पे कर रहा है। नेचर ऑफ मटेरियल पे करने का रीज़न है कि वो रेसिस्टिविटी को शो कर रहा है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस डिपेंड, जिसमें रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये जो रेसिस्टिविटी है ये किस में डिपेंड कर रहा है? मटेरियल में और टेम्परेचर में। और रेसिस्टेंस मेरा किस में डिपेंड कर रहा है? रेसिस्टेंस किस में डिपेंड कर रहा है? लेंथ में कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कर रहा है और नेचर ऑफ मटेरियल में कर रहा है और टेम्परेचर में कर रहा है। तो 4 गो चीज़ में है। तो इसको आप लोग वीडियो को रोकिएगा बच्चों और ये डिफिनेशन को लिख लीजिएगा और उसको कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।